नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और वार्षिक राशिफल की, यानी कि 2023 का वर्ष आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कन्या लग्न वालों के लिए यानी कि वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए ये वर्ष में कहाँ कहाँ संभल के रहने की जरूरत है और कैसे हमें पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज मैं बता देती हूँ कि जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जैसे सूर्य है तो हर महीने बदलता है, मंगल की अवस्था चेंज होती रहती है, बुध और शुक्र ये चार ग्रह ऐसे हैं कि 15-20 दिन महीना इस प्रकार के अंतराल से बदलाव की स्थिति लेकर आते हैं। तो उसके लिए वार्षिक राशिफल के अंदर मुख्य रूप से हम गुरु, शनि, राहु और केतु इन चार ग्रहों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि ये लंबी अवस्था के लिए ये ग्रह एक जगह पर स्थित रहते हैं। तो जो भी वार्षिक राशिफल निकलता है ये चार ग्रहों के मुख्य जो परिवर्तन होते हैं उसके बेसिस पर हम निर्णय लेते हैं कि कैसे रहेगा ये वार्षिक राशिफल। तो सबसे पहले हम जो गोचर हो रहा है इस वर्ष की शुरुआत में वो है शनि का गोचर, जो 17 जनवरी 2023 को होने जा रहा है और वो 29 मार्च 2025 तक वहीं पर रहेगा, यानी कि 29 मार्च 2025 तक ये शनि जो है आपके छठे घर में रहेगा, यानी कि 6th हाउस में, कुंभ राशि में। तो पांचवें घर से छठे घर में जो ये शनि का स्थान परिवर्तन हो रहा है उसका आपके जीवन पर क्या परिवर्तन होता है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो 6th हाउस में शनि का परिवर्तन होगा, 6th हाउस होता है ऋण का, यानी कि लोन्स का होता है और शत्रुओं का होता है, रोग का होता है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहली चीज ये कहूं कि हम पहली बात करते हैं कि लोन्स की, तो यहाँ पर जो लोग लोन लेना चाहते हैं तो या इस समय पर जो भी लोन लेते हैं तो ये काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि 6th हाउस में शनि है और शनि जब भी कोई भी लोन है या ऋण है इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करता है तो वो लंबे समय के लिए होती है। और अगर आप लेना चाहते हैं लोन प्राप्ति भी, काफी लोग ऐसे होंगे इस समय पर जो लोन लेंगे और उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, मगर उसको आप पे ऑफ जल्दी से आप सोच रहे हैं कि कर पाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर ये परिस्थिति क्रिएट होती है। दूसरी स्थिति, ये कॉम्पिटिशन्स का घर है। यहाँ पर आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो भी लीगल फील्ड में है, जो लॉयर्स बनना चाहते हैं, मेडिसिन के अंदर है, उन लोगों के लिए प्रगतिशील समय कहूंगी मैं, क्योंकि ये फाइटिंग स्पिरिट देता है, व्यक्ति को लड़ने की क्षमता देता है। मगर ये शनि का जो स्थान है वो व्यक्ति को संघर्ष के बाद चीजें देता है। तो यहाँ पर शनि के आने के बाद आपको एक तरह से ये इसका कारक स्थान है, तो आपको पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब प्राप्त होगा, मगर यहाँ स्ट्रेस और संघर्ष ये शनि आपका और बढ़ा देगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि आप सोचो कि इजीली कुछ भी प्राप्त होगा, तो शनि इस स्थान पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि उसकी काफी परीक्षाएं होती है, उसको काफी चीजों में स्ट्रेस लेकर कार्य करना पड़ता है और यहाँ उसको नई नई चीजें सीखने का मौका भी देता है और व्यक्ति के अंदर काफी परिवर्तन भी आते हैं। मगर ये चीज जरूर रहेगी कि ये समय में आपको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि कौन जैसे आप जिन लोगों को समझते हैं कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं या जो भी है आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहां आपको लोगों के ओरिजिनली उनका किस प्रकार का नेचर है ये पता चलेगा, उसकी परख ये शनि करवाता है। लोगों के आपके रिलेशंस जो बाहर से दिख रहे हैं वो और ओरिजिनल में कितना डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। आप ओरिजिनली ये समझ पाएंगे कि आपको अब कौन एक्चुअल में आपके साथ है और कौन आपके ऑपोजिट में है। दूसरी चीज,
कार्यस्थल पे ऑपोजिशंस होंगे लोगों का, आपको डेफिनेटली आपके लिए काफी कहते हैं ना स्ट्रेस और स्ट्रगल आपका डेफिनेटली होगा। मगर कुछ चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो आपका या आपके पद में वृद्धि हो, तो ये थोड़ा डीले होकर होगा, क्योंकि इस स्थान में आप सोचें कि आपको तुरंत कहीं पर कोई पद या प्रतिष्ठा या सम्मान मिल जाए, तो वो एकदम से शनि नहीं देता है, उसमें काफी समय लगता है व्यक्ति को। तो यहाँ पहले तो वो आपको चीजों को सिखाएगा, नई चीजों को कैसे आपको कैसे माहौल में ढलना है, वहां उसके लिए आपको काफी चैलेंजेस भी देंगे। तो ऐसी स्थितियां आपको डेफिनेटली फेस करने को मिलेगी इस साल। दूसरी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर शनि का जो अंतराल है वो रोग स्थान के ऊपर भी है। तो रोग जो है, अगर काफी समय से आप प्रॉब्लम्स में है मगर आप जानते नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपके रोग क्या है उसका एग्जैक्टली आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल पाएगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल पाएगा, आपको योग्य डॉक्टर मिल पाएगा, ऐसी स्थितियां होंगी। मगर स्वास्थ्य को देखिए इस समय पर अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि छठे घर के अंदर शनि का भ्रमण है। तो ये व्यक्ति को एक तरह से जो जो उसके गुप्त रोग है या काफी चीजें वो काफी समय से चला रहा है कि छोटी मोटी चीजें समझकर वो अपने हेल्थ को अवॉइड करता है, तो यहाँ आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको ये दिलवाएगा। और मोस्टली जिन जिन को बीपी का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और मोस्टली यहाँ पर बोन्स से कनेक्टेड प्रॉब्लम, जिसको भी हड्डियों से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स है, नीज में प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। तो इन चीजों को अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि ये लगता बहुत छोटा है मगर ये काफी समस्याएं क्रिएट करता है। शनि की यहाँ पर एक दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ेगी। तो अष्टम स्थान पे शनि का दृष्टि पड़ने की वजह से मैं कहूं कि देखिए यहाँ राहु ऑलरेडी स्थित है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो जो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हैं वो अब बाहर आएंगे, और यहाँ स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि माइग्रेन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। थॉट्स काफी डिप्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि शनि राहु के ऊपर दृष्टि भी करते हैं, और आगे में गुरु के ट्रांजिट की भी बात करूंगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर मुख्य रूप से शनि की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित चीजों में बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद अगर चल रहे हैं तो वहां पर चीजें और भी बाहर खुलकर आएगी। आपके अगर मदर से कनेक्टेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आप हेरिडिटी में आप काफी समय से कुछ केसेस या कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उससे लेकर विवाद हो सकता है और उससे आपको कुछ लाभ भी होगा, मगर उसके लिए आपको इनिशिएटिव जो भी लोग ले रहे हैं उनके साथ थोड़े विवाद होकर कार्य होगा। तो इस चीज को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके तो विवादित स्थिति में बहुत शांति से डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजें प्राप्त तो होगी, मगर शनि की ये नीचस्थ दृष्टि है मेष राशि पर, तो ये मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रेस देता है। कोई भी गुप्त विद्याएं हैं या गुप्त शत्रु है आपके ऊपर हावी हो सकती है, और यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की स्थितियों की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें खुद ही फंस जाते हैं। और राहु अष्टम में होने के कारण इस प्रकार की कोई भी चीज सीखने की तरफ क्योंकि ये जो घर होता है वो कुछ गुप्त विद्याएं सीखने का भी होता है, तो ऐसी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये शनि की दृष्टि नीचस्थ है, तो वो आपके ऊपर नुकसान की स्थिति क्रिएट करेगा। अब एक शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस को देखती है। 12वां घर व्यय स्थान है, तो यहाँ व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा डीले हो सकता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँ कि डॉक्यूमेंटेशन को बहुत प्रॉपर रखिएगा। और 12th हाउस व्यय स्थान है, खर्च की वृद्धि करता है। तो जो भी कहते हैं ना कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप साथ में मिलकर कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जॉइंट बिजनेस फैमिली के लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले
2 से 3 बार किसी की एक्सपर्ट एडवाइस लेकर कार्य कीजिए और अपनी दशाएं अंतरदशाएं जो भी है चेक करवा के कीजिएगा, क्योंकि शनि यहाँ 12th हाउस पे व्यक्ति को व्यर्थ का उलझा देता है। इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो किसी के भरोसे पर वो कर देता है, वहां पर उसको नुकसान की स्थिति क्रिएट होती है। शनि की एक दृष्टि आपके तृतीय स्थान पे भी पड़ती है। तृतीय स्थान में ये आपको काफी मेहनती बनाएगा। मतलब ये चीज है कि आप इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, नई टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे, आप भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ काम करने की शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ एक चीज है कि व्यक्ति को जब मैं कहूँ कि जॉइंट बिजनेस करना है, अगर भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करना है, ब्रदर सिस्टर के साथ, तो वहां थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो आगे जाकर समस्या हो सकती है। जो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, तो पार्टनरशिप को हो सके तो अवॉइड कीजिएगा इस साल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप किसी पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको इतना ज्यादा जो पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन आप लगा रहे हैं वो न आपको मिल पाए, ऐसी स्थिति डेफिनेटली होगी। और मगर इतना जरूर है कि आपका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रहेगा, आप इनिशिएटिव, आपका प्लानिंग काफी अच्छा रहेगा। यहाँ नेगेटिव नहीं है, मगर शनि 50-50 है, यानी कि आप 50% आपको लोगों को समझने की क्षमता देता है, काम को और भी एफिशिएंसी से करने की क्षमता देगा, मगर वो काफी एग्जामिन भी करेगा आपको। तो 50% मैं कहूँ कि अच्छा है, जहां पर आपको धन की प्राप्ति भी हो रही है, पद भी देगा, आपको प्रतिष्ठा भी देगा। मगर 50% मैं नेगेटिव भी बता रही हूँ, क्योंकि ये मिला जुला रिजल्ट दे रहा है। ये 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं है। तो 50% जो मैंने नेगेटिविटी आपको बताई है, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखकर और फिर आगे के निर्णय लीजिएगा। और ये 6th हाउस का जो शनि है वो आपकी काफी परीक्षाएं भी लेगा, मगर उसका रिजल्ट स्लो मिलेगा आपको, मगर बहुत ही एफिशिएंट मिलेगा। यानी कि ये आपको कुछ ऐसे स्थान तक ले जाना चाहता है, तो उसकी एक यात्रा है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये कभी भी ऐसे ही आपको कोई भी पद पे नहीं बिठाएगा, ऐसे ही आपको कोई नया कार्य शुरू नहीं करवाएगा, पहले उसमें कुछ एफिशिएंसी देगा आपको। तो इस चीज का आपको प्रॉपरली ध्यान रख के आगे बढ़ना है। अब चर्चा करते हैं गुरु की। गुरु का ट्रांजिट जो है वो 22 अप्रैल को होने जा रहा है, 2023। और पूरे ही वर्ष गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में 22 तारीख को चले जाएंगे और गुरु और राहु का चांडाल दोष बनेगा। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है, मगर मेन इसका क्या इफेक्ट होगा आपके जीवन पे और कहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, जो भी लोग हैं जिनको मैरिज करने की स्थिति क्रिएट होती है, शादी करना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल तक का जो समय है वो शादी करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी होने की संभावनाएं 22 अप्रैल तक बहुत ज्यादा है। और वहां पर आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं, सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से पहले करिए तो बहुत अच्छा है। और बिजनेस शुरुआत करने के लिए भी, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इस प्रकार की जो चीजें, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो वो 22 अप्रैल से पहले कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि गुरु का भ्रमण होगा आपके अष्टम भाव में, और 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक, तो ये समय जो है 22 अप्रैल टू 30 अक्टूबर, गुरु राहु का एक चांडाल दोष बनता है अष्टम भाव पे, और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी वापस। और शनि वापस जून 17 से 4 नवंबर तक वक्री भी रहेंगे। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ जो अष्टम भाव में गुरु राहु का ये दोष बनता है, तो उस समय पर सबसे बड़ी चीज ये कहूं कि कोई भी व्यक्ति के कहने पर इन्वेस्टमेंट आप अवॉइड कीजिए। बहुत बड़े इनिशिएटिव लेने हैं तो मत लीजिएगा। और किसी पर भी भरोसा करके उसको उधार पैसे देते हैं तो ये 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में ये कार्य कभी भी मत कीजिएगा। किसी को भी उधार पैसे नहीं देने हैं, वो वापस नहीं आएंगे और आपके साथ छल कपट होने की संभावनाएं बनती है।
22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में कोई भी प्रकार के नए बिजनेस की शुरुआत करते भी हैं तो कोई भी पार्टनर मत रखिएगा, और वहां पर बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वहां आपको नुकसान भी होगा और आपका मन भी दुख होगा, क्योंकि आप किसी के साथ अगर बिजनेस शुरू भी करते हैं तो वहां पर आपको काफी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी कि जहां पे है वहीं स्थित रहिए और जो कर रहे हैं उसी को पकड़ के चलिए इस बीच में, क्योंकि बहुत बड़े इनिशिएटिव इस समय पर लेने पर आपको नुकसान होगा पैसों से कनेक्टेड। क्योंकि गुरु जो है आपका चतुर्थेश होकर वो अष्टम में जाएगा, तो पैतृक संपत्ति से कनेक्टेड विवाद डेफिनेटली होंगे, और वो मदरलैंड से कनेक्टेड, यानी कि आपके हेरिडिटी में कुछ ऐसी संपत्ति है जो काफी समय से डिस्प्यूटेड है, तो वहां आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये जो स्थिति है वो अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रॉपर्टी में काफी अच्छा लाभ देती है, और उसमें वापस ये भी देखा जाता है कि आपकी कौन सी दशाएं चल रही है। मगर ये विवाद बहुत ही जो कहते हैं ना कि ऐसी कंडीशन है कि बहुत विवादित स्थितियां होंगी, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो शनि की भी दृष्टि है तो कुछ कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ सकता है, और अगर विवाद ऑलरेडी चल रहा है तो ये समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होगी। मगर ये आपको डेफिनेटली लाभ देकर जाएगा, मगर इस समय के बीच में आपको काफी संघर्ष और मानसिक स्ट्रेस को लेकर चलना होगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये समय के बीच में आपको काफी प्रॉब्लम्स आएगी, तो बहुत ज्यादा मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते मत रहिए, जो है वहीं पर स्थित रहिए। इस समय में बहुत ज्यादा अपने करियर में भी बदलाव करने से बचना चाहिए, बहुत एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा इस टाइमिंग के अंदर, क्योंकि 8th हाउस है। तो मैं एक चीज भी जरूर कहूंगी कि जो जो लोगों की शादी ऑलरेडी 22 अप्रैल पहले हो चुकी है तो उनके मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपको 30 अक्टूबर तक बहुत शांति रखनी पड़ेगी। मतलब कि आप ऐसे ही नहीं कि लड़ाई झगड़े हो गए और आपने तुरंत से कोई बड़ा डिसीजन ले लिया कि आपको मतलब डिवोर्स या ऐसी स्थितियां हो जाती है, एक एक दो दो महीने में शादियां टूट जाती है, तो ये स्थिति क्रिएट ना हो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, ये टेम्पररी फेज है, और चांडाल योग में बहुत ताकत होती है कि लोगों का संबंध खत्म करने की ताकत होती है, और स्पेशली जिनको राहु की या गुरु की दशा चल रही है उनको तो बहुत शांति रखनी पड़ेगी इस समय में, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी। देखिए, ये अनएक्सपेक्टेडली प्रॉपर्टी में लाभ भी देगा, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी फायदा भी देगा, क्योंकि गुरु जो है जैसे ही अष्टम भाव में आते हैं वो आपके सेविंग्स के अंदर वृद्धि करते हैं, और उसके साथ साथ आपके घर के अंदर किसी व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति की वृद्धि होगी, कोई बढ़ेगा, मेंबर बढ़ता है, किसी की मैरिज होती है, आपके सेविंग्स में वृद्धि होती है, और आप एक तरह से कहा जाए कि आपकी वाणी जो होगी, आप काफी कैलकुलेटिव होकर कार्य करेंगे, तो ये भी स्थिति है, उसका एक पॉजिटिविटी है सप्तम दृष्टि। और यहाँ पर गुरु की एक पंचम दृष्टि भी है जो आपके 12th हाउस को देखती है, तो ये विदेश के कार्यों में आपको सफलता देगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि पड़ती है वो लोगों को विदेश यात्राएं भी करवाती है। और एक ही चीज है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा, क्योंकि राहु भी साथ में है, लोग शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। आपका इनकम और एक्सपेंस का एक बैलेंस बना रहेगा, धन की प्राप्ति भी है आपके इस महीने, सॉरी इस साल में। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर पड़ती है वो आपको एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी में विवाद जरूर होंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको व्हीकल्स के प्राप्ति होगी, आपके लिए काफी अच्छी चीजें भी होगी। मगर यहाँ पर जो चतुर्थेश की स्थिति अष्टम में जाने पर मानसिक तनाव बहुत होता है, क्योंकि हम अभी राहु की भी चर्चा करते हैं, मगर ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है
कि जब तक 22 तारीख तक गुरु 7वें घर में है तब तक आपके लिए चीजें काफी बैलेंस्ड है। आपके लाभ में भी वृद्धि है, आपके कॉन्फिडेंस में भी बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है और आपके इनिशिएटिव भी काफी परफेक्ट है। मगर जैसे ही गुरु का अष्टम में जाना होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा जो ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों को अपने गृहस्थ जीवन को संभालना पड़ेगा। और 30 अक्टूबर निकलने तक आपके एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा है, अगर कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है तो वहां बहुत ही शांति बना के रखनी पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु की एक चर्चा है कि अष्टम में राहु है और 30 अक्टूबर तक राहु यहां पर ही है। नवंबर और दिसंबर 2 महीने ऐसे हैं जो राहु आपके 7वें गृहस्थ जीवन पे आएंगे, मगर चांडाल दोष खत्म हो जाएगा। तो ये जो 10 महीने का राहु जो आपके अष्टम भाव में है, ये एक तरह से मैं कहूं कि व्यक्ति को काफी डिप्रेसिव थॉट्स देता है। जो लोग, ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा, जो मेडिकल प्रोफेशन में है, जो लीगल के प्रोफेशन में लॉ में करते हैं, जो भी इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, उनके लिए वृद्धि का समय है। मगर यहाँ राहु जब तक स्थित है वो आपको जैसे गुप्त विद्याएं सीखने की कोशिश करना, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करना, ऐसे फ्रेंड्स भी बनेंगे जो गलत हों, तो चीजों को छुपा कर कार्य करना, तो ये चीजों के अंदर आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी और काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हो सके तो कुछ अपनी संगत के लोगों को पॉजिटिव रखिए। कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में, कोई भी व्यसन के अंदर आप चले जाएं तो वो आपके लिए बहुत नकारात्मक है, क्योंकि राहु यहाँ पर एडिक्शंस भी देता है। ये चीज को आप संभल के रहिएगा। और जैसे ही चांडाल योग भी बनेगा और शनि की भी दृष्टि पड़ती है तो ऐसे एडिक्शंस व्यक्ति के बहुत बढ़ जाते हैं और नेगेटिव पीपल भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, आप सोचेंगे कि पूरा ही नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। शनि बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है और बाकी सूर्य, शुक्र, मंगल, ये सब ग्रह भी इंपॉर्टेंट है। बुध आपका लग्नेश है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मगर कहां पर मोटे रूप से आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली जो गुरु और राहु का जो चांडाल दोष है उसके ऊपर ये लाइट डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी गलतियां हो सकती है। किसी के कहने पर, किसी के कॉन्फिडेंस में आपके आके आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़े नुकसान की स्थिति क्रिएट होगी। वहां आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फेथ पर कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, पार्टनरशिप में मत कीजिए। और यहाँ राहु जैसे ही आपके 7वें घर में आएंगे तो मैं यही कहूंगी कि इस पूरे ही साल आपको गृहस्थ जीवन के अंदर, और स्पेशली लास्ट के 2 महीने जो हैं, वहां पर भी राहु का 7वें घर में जब भ्रमण होता है, व्यक्ति रिलेशनशिप में काफी चीट करता है। यानी कि कोई भी प्रकार का अफेयर उसका क्रिएट होता है आउटसाइड द मैरिज, तो वो चीजें आपको नुकसानदायक स्थिति करती है। किसी गलत व्यक्ति के कहते हैं ना कि आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है और आप उसको चीट करते हैं, ऐसी स्थितियां राहु करवाता है रिलेशनशिप के अंदर। तो इसके अंदर बहुत संभल के रहने की स्थिति है। लास्ट 2 महीने भी थोड़ा सा लाइट हम मंगल पे भी डालना चाहेंगे, क्योंकि मंगल जो है कहां कहां देखने की बहुत जरूरत है कि मंगल 1 जुलाई से 17 अक्टूबर तक लियो साइन में रहेगा। 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक वो वर्गो में रहेंगे और 3 अक्टूबर से 17 नवंबर तक लिब्रा में रहेंगे। तीनों ही भ्रमण जो है वो 7वें घर के ऊपर बहुत मंगल की दृष्टि है। तो इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि मंगल जो है वैसे काफी शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, 1-1.5 महीने के आसपास। मगर ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रही हूं कि मंगल का जो भ्रमण इन 3 ग्रहों से होगा, तो 1 जुलाई से 17 नवंबर तक की यात्रा है, तो अगर आपको मंगल की दशा या अंतरदशा है तो मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट ये करवाएगा, क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि आपके 7वें घर पे रहेगी और सप्तम भाव तब तक पीड़ित रहेगा।
ये एनर्जी बहुत देगा आपको काम करने की, आपके काम में बहुत हेल्प करेगा। जो कहते हैं ना कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेसफुल समय जरूर रहेगा, मगर आपके काम में वृद्धि होगी, आपके पद में वृद्धि होगी, आपके इनकम में वृद्धि होगी। फाइनेंशियली ये साल बहुत अच्छा है, उसमें कोई घबराने की स्थिति नहीं है, आपको काफी अच्छे लाभ दिखते हैं मुझे। मगर एक चीज आपको ध्यान में यही रखनी है कि जो मंगल का भ्रमण है इन 3 राशियों के ऊपर से होगा, वो अष्टम में ये आपके 7वें घर को देखेगा ही देखेगा, तो वो डिस्प्यूट क्रिएट करता है और सप्तमेश वापस अष्टम में जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग शादी ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए काफी कहते हैं ना कि शॉर्ट टाइम में डाइवोर्स की स्थिति आ जाना, लड़ाई झगड़े होना, लोगों के बहकावे में आकर झगड़े हो जाना, तो ऐसी स्थितियां करते हैं। एक दूसरे के रिलेशनशिप में वो किसी थर्ड पर्सन को एंटर होने देना, ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है, बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, डरने की स्थिति नहीं है, अगर आप परिस्थितियों को समझ जाएं और आपको ऑलरेडी पता है कि इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, तो आप उसको समझकर आप डिसीजन ले सकते हैं। और स्पेशल मंगल की जो दशा या अंतरदशा है, आपको आपके महादशा अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर है, तो वहां पर आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल की राशि के अंदर ही ये भ्रमण होने जा रहा है। तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही शांति बना के चीजों को हैंडल कीजिएगा, एकदम से कोई निर्णय मत लीजिएगा बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि जो 12वें घर पर पड़ रही है, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, हेरिडिटी से कनेक्टेड जो जो चीजें हैं उसको बाहर लेकर आती है, उससे कनेक्टेड कुछ केसेस में भी डाल देती है। और कहते हैं ना, जिनका ऑलरेडी डाइवोर्स केस चल रहा है, तो वहां पर परिस्थितियां और खराब हो सकती है 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक खास। तो बहुत शांति से निर्णय लीजिएगा, त्वरित निर्णय मत लीजिएगा। और इस समय पे पर ये एक ऐसा समय है कि जहां पर डिसीजंस होते हैं, जो काफी समय से चीजें चल रही है, 5-10 साल से जो चीजें कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो ये चांडाल योग अष्टम भाव में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है, काफी डिस्प्यूट करता है, मगर सॉल्यूशंस लेकर आता है। मगर आपको अपने व्यवहार में, अपने मन में बहुत शांति के साथ चीजों को हैंडल करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। उतावलेपन में कोई भी प्रकार के बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा, 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा। कन्या लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों के ऊपर पूरा ध्यान रखकर और फिर आगे बढ़िए और बहुत ही अच्छे डिसीजंस लीजिए, खुश रहिए और बहुत ही प्रगतिशील हो 2023 आपके लिए, यही मनोकामना मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।